जय माता की। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम नौकरी में प्रमोशन कैसे प्राप्त करें। राजसत्ता किसी क्षेत्र में कैसे प्राप्त करें। सत्ता, राजसत्ता सबसे बड़ी सत्ता होती है, लेकिन राजसत्ता के अलावे भी सत्ताएं होती हैं। जिस ऑफिस में आप नौकरी करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जिस पद पे आप नौकरी करते हैं, आपकी सत्ता कैसे स्थापित हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो विद्या में आपकी सत्ता कैसे स्थापित हो। आप प्रतिस्पर्धा में हैं, खेल कूद इत्यादि में हैं, तो वहां आपकी सत्ता कैसे स्थापित हो। प्रतिस्पर्धियों पे आप विजय कैसे प्राप्त करें। मुख्य रूप से ये दूसरे को हराने की ताकत प्राप्त करनी होती है। मुकदमे में कैसे जीतें, मुकदमे में प्रतिपक्षियों को कैसे हराएं। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो रोग को कैसे हम हराएं। जो भी आपकी स्थिति है, किसी भी क्षेत्र में है और उस परिस्थिति में आप हार रहे हैं, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, तो उन परिस्थितियों पर आप विजय कैसे प्राप्त करें, इसी का आज चर्चा करेंगे और यंत्र का महत्व समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ज्योत्से पृष्ठम पृथ्वी सदनस्तात्मांतरिक्षम समुद्र योनि विक्षाय चक्षुषाम त्वं वितिष्ठ प्रत्यंततः। मनुष्य अपने उदय काल के समय जब उत्पन्न हुआ था तो उसने देखा कि वो कौओं की तरह उड़ भी नहीं सकता, पक्षियों की तरह उड़ भी नहीं सकता, मछलियों की तरह तैर भी नहीं सकता, मगरमच्छ की तरह पानी में रहते हुए शिकार नहीं कर सकता, शेर की तरह वो अपना भोजन नहीं एकत्रित कर सकता। यहां तक कि वो पशु पक्षियों से भी अपने आप को निकृष्ट पाया। ये यथार्थ सत्य है। तो वो अंतर मन में सोचने लगा, तभी ये आकाशवाणी हुई, दोस्ते पृष्ठम पृथ्वी सदनस्तात्मांतरिक्षम समुद्र योनि विक्षाय चक्षुषाम त्वं वितिष्ठ प्रत्यंततः। हे मर्त्य, हे मनुष्य, तुम ऊर्जा की खोज करो, शक्ति की खोज करो, अग्नि की खोज करो। ये अग्नि ही तुम्हारे विजय का एकमात्र रास्ता होगी। अग्नि यानी ऊर्जा, शक्ति ही आपके विजय का एकमात्र आश्रय है। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने अग्नि की खोज की, शक्ति की खोज की। शक्ति यानी ऊर्जा। अब देख लेते हैं कि मनुष्य और पशु पक्षियों में क्या अंतर है। पशु पक्षियों के सामने आप ये नहीं कह सकते कि हम तुमसे ज्यादा विकसित हैं, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते, उनकी तरह हम तैर नहीं सकते। कुछ प्रतिभा उनमें हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन हम उनसे बेहतर इसलिए साबित होते हैं कि हम जो ज्यादा नहीं कर सकते तो यंत्र बना सकते हैं, उपकरण बना सकते हैं और उसके माध्यम से हम उड़ भी सकते हैं। मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है और यंत्र यही है, यही कार्य करता है कि जो हम करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, तो यंत्र के माध्यम से हम कार्य को करते हैं। बात हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। जब हम पूर्ण प्रयास करते हैं अपने तरफ से, सारी कोशिशों के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें यंत्र का सहारा लेना चाहिए और यंत्र को जागृत करना चाहिए, यंत्र को चलाने का ढंग आना चाहिए। जैसे हम कार रखते हैं और कार हमसे तेज दौड़ती है, अगर हम अच्छे चालक नहीं हैं, हम उसे चला ही नहीं सकते, तो फिर कार का क्या महत्व है। तो यंत्र को हम, उपकरण को हम चलाना अगर ढंग से जानते हैं तो उसका सही उपयोग करके अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र यही है। तो जब हम नौकरी पेशे में आगे नहीं बढ़ पाते हैं
तो हमें उपकरण का सहारा लेना चाहिए, और उपकरण ऐसा जो हमें आगे बढ़ा दे, हमें मजबूत कर दे। जब हम रोग से ग्रसित हों और सारे प्रयास के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो उपकरण का सहारा लेते हैं। दवाइयां भी एक उपकरण है। इसके अलावे भी हम कुछ अलग यंत्र का सहारा लें। जब हम मुकदमे में होते हैं, खास करके प्रतिस्पर्धी से हम जीत नहीं पाते हैं, तो हमें उपकरण का सहारा लेना चाहिए। हमारे तर्क अच्छे होंगे, हमारे एविडेंस अच्छे होंगे, हमारे सामने वो कमजोर होगा, हमारे पक्ष में बातें मजबूत होंगी, तो हम जीत जाएंगे। ठीक वैसे ही तो आज हम यंत्र में ये बात करेंगे कि सत्ता कैसे स्थापित किया जाए। राज सत्ता प्रदान करने वाली माता शक्ति, माता पीतांबरा बगलामुखी, ओम मध्य शताब्दी मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराम भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि घृतमुत्कर वैरी जिह्माम क्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुत परिपीडयन्तीम गदा विघातेन च पीतांबराढ्याम दक्षिणेन दुर्जान नमामि। जय माता की। इनका सहारा लेना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि शक्तियां क्यों होती हैं, उनका अस्तित्व इस विश्व ब्रह्मांड में क्यों है। वो इसलिए है कि हम उनकी मदद प्राप्त करें, हमारे वो काम आ जाएं। लेकिन हम काम लेना नहीं जानते, वहां तक पहुंचना ही नहीं जानते। तो यंत्र वहां तक पहुंचने का माध्यम है, और वो हमारा रास्ता देखती हैं, उनका कुछ सदुपयोग हो जाए। अगर हमारे जीवन बेहतर होने में उनका कुछ सदुपयोग हो जाए तो उनका अभिमान रहता है। तो यंत्र के माध्यम से आप यंत्र को जागृत करिए। यंत्र को जागृत करने का मतलब कि आप ध्यान वंदना के साथ यंत्र की भी पूजा करिए, मंत्रों से पूजा करिए। जो भी मंत्र है, जिस यंत्र का जो भी मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम मुतम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अस्तम मनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यंत्र जागृत करने के बाद आप उसे धारण करिए, और धारण करने के उपरांत अपना जीवन उसके अनुकूल बनाइए, और जीवन में आप आगे बढ़िए। मंत्र, यंत्र और सब कुछ करने के बाद तंत्र, सिस्टम स्थापित हो जाता है। इसी व्यवस्था का नाम तंत्र है। अब हम चर्चा करते हैं कि पीतांबरा श्री नारायण की संहारक शक्ति, बृहस्पति ग्रह का अधिशास्त्रित देवता है। यदि बृहस्पति ग्रह हमारे अनुकूल नहीं तो हम कभी बड़ा नहीं हो सकते। बड़ा होने के लिए बृहस्पति यानी बृहद, कोई भी चीज वो बड़ा कर जाता है, और मारक है। तो अनुकूल करने के लिए उनके अधिशास्त्री, उनके नियंत्रक देवता की हम आराधना करते हैं। बृहस्पति पुत्र प्राप्ति का एक माध्यम है। यदि आपके कुल खानदान में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, संतति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, उससे आगे बढ़ने का जो भी रास्ता है उसे प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र उपाय है जीवन में आगे बढ़ने का। वैसे तो यह राज सत्ता प्रदान करने वाली है, आपको समाज में नेतृत्व प्रदान करती है और आपकी सत्ता को स्थापित करती है। यह राजाओं की विद्या है, राज सत्ता प्रदान करने वाली विद्या है। लेकिन समय आज ऐसा है कि आप सत्ता किसी भी क्षेत्र में कहीं भी स्थापित करके राजा जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यंत्र का सहारा लेते हैं। यंत्र अगर आप जागृत नहीं कर पाते हैं तो काशी ज्योति संस्थान से संपर्क करिए। ओरिजिनल यंत्र, ब्रांडेड यंत्र मिलेंगे और इसे जागृत करके आपको 10-15 दिन के बाद भेज दिया जाएगा।
एक बार आप इसे धारण करिए, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, लगातार इसको बढ़ाया जाएगा और आपकी सत्ता स्थापित हो जाएगी। आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं तो उससे आप निकल जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो माता पीताम्बरा का ध्यान करते हुए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। मातर भंजय मद विपक्ष बदनम जिह्वाम च संकिले ब्राह्मी मुद्रे मुद्रयासु धीषणाम उभ्रे गतिमस्तंभे शत्रुष्टुण्याम तीक्ष्ण गदयाम गौरांगी पीताम्बरे विघ्नो गम बगले प्रणमताम कारुण्यपूर्ण क्षणे। यदि आपको जरूरत हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा और फिर संपर्क करने के बाद जो भी उपाय होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। जय माता की।